उपसर्ग तो देखिए उपसर्ग में कल मैंने आपको पहली ट्रिक दूसरी ट्रिक दोनों बता दी थी। आज अपन पढ़ेंगे तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक में 8 उपसर्ग आते हैं। बी अति अधि प्रति अभि नि अति अधि प्रति अभि परि परि और देखना कौन सा है बी नि अति अधि प्रति अभि नि हो गया बी नि अति अधि प्रति परि और अपि अपि और अपि ये सभी इकारांत उपसर्ग ये कौन से उपसर्ग हैं? इकारांत उपसर्ग। इनकी संख्या 8 है। तो इनके नियम कैसे होते हैं देखिए। इसका पहला नियम, इनमें से कोई भी उपसर्ग आ जाए, बी नि अति अधि प्रति अभि परि और अपि, इनमें से कोई भी हो और उसके बाद ई से भिन्न स्वर से शुरू होने वाला शब्द होने पर समझ गए? इन उपसर्गों में से कोई उपसर्ग हो, इन सभी के अंत में क्या स्थित है बच्चों? इन सभी के अंत में स्थित है ई। ठीक है, कोई सा ले लो, सबके अंत में ई मौजूद है। इधर ई से भिन्न स्वर, मतलब ई स्वर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए। तो हमको इधर हमको रखना है नो चेंज, कुछ नहीं करना है इधर। ठीक है, हमको यहाँ चेंज करना है कि इस ई की जगह ये, ई की जगह क्या करना है ये, और जो यहाँ स्वर आएगा ये स्वर इसमें मिल जाएगा। समझ गए ना? कोई भी सवाल हो, अर्थात यहाँ पर यण संधि का नियम लागू हो जाएगा। यण संधि लागू हो जाएगी यहाँ पर।
अब आप इनमें से कोई भी सवाल दे सकते हैं, जैसे बी प्लस आकरण, तो शब्द बनेगा, देखो वे आधा हो जाएगा, ई के स्थान पर यह है, यह में आ मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा व्याकरण। ठीक है, ठीक है। जैसे अति प्लस आचार, क्या बनेगा? अत्याचार। जैसे आ जाता है अधि प्लस अक्षु, तो क्या बनेगा? अध्यक्षो। जैसे प्रति प्लस एक, क्या बनेगा? प्रत्येक। ठीक है, ठीक है। जैसे अभि प्लस आरण्य, क्या बनेगा? अभ्यारण्य। जैसे परि प्लस आवरण, क्या बनेगा? पर्यावरण आदि आदि। कोई भी सवाल आप लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, केवल सामने वाला शब्द देखना है कि सामने वाला शब्द कौन से स्वर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर यण संधि लागू कर देनी है, यानी इधर उपसर्ग में स्थित ई जो आएगी उस ई की जगह ये कर देना है, बस ये काम करना है। ठीक है, ऐसे ये जुड़ते हैं। इसका दूसरा नियम है बच्चों, दूसरा नियम, इन उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग हो, वी नी अति अधि प्रति अभि परि और अपि, इनमें से कोई सा भी उपसर्ग हो और इसके बाद ई से शुरू होने वाला शब्द हो, शुरू होने वाला शब्द हो, तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब कैसे हैं, ई अंत में है और सामने भी ई मौजूद आ रही है, तो दोनों की जगह दीर्घ संधि लागू हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि लागू हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बी प्लस इच्छा, क्या होगा? दीक्षा। ठीक है, जैसे आ जाता है परी प्लस इच्छा, तो क्या बनेगा? परीक्षा। अभि प्लस इष्ट, इष्ट क्या बनेगा? अभीष्ट, अभीष्ट बनेगा। अति प्लस इच्छा, क्या बनेगा? अधीक्षक, अधीक्षक
है आ जाता है प्रति प्लस इच्छा, क्या बनेगा? प्रतीक्षा। इस तरह के सवाल इसमें होंगे, यानी कि दीर्घ संधि लागू होगी। ये इसका दूसरा नियम है इस ट्रिक का। भिन्न स्वर होने पर यह संधि, समान स्वर होने पर दीर्घ संधि, ये हमको लागू करनी है। इसका तीसरा नियम है बच्चों, तीसरा नियम बी नी अति अधिक और हमारा आता है प्रति अभी अभी परि और अपि। इनमें से कोई भी हो, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला शब्द होने पर क्या होगा? दोनों तरफ नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा ही जुड़ेगा। है जैसे बी प्लस काश, विकास, ठीक है। जैसे अति प्लस सार, अतिसार, अतिसार है, कोई भी है। प्रति प्लस पल, क्या हो जाएगा? पल, पल, प्रतिपल। इस तरह के सवाल कहीं भी, जैसे अधि प्लस भार, और क्या बनेगा? अधि भार, यानी कि व्यंजन से शुरू होने वाला, व्यंजन से यदि कोई शब्द शुरू होगा तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधा सीधा वो साइड में रख के उसको जोड़ दिया जाएगा। परिवर्तन इसमें ये तीन ही नियम है, ठीक है। ये तीन ही नियम काम करेंगे, आपको तीनों नियम बरकरार आएंगे, तो तीनों का हिसाब आपको देखना है। प्लस सूचना, तो सीधा सीधा अधि सूचना आदि आदि, इस तरह के सवाल इसमें आपको मिलेंगे। वो आपसे सवाल पूछेगा, कोई भी तरीका से पूछ सकता है कि अधि लगा करके, और आपको कई ऑप्शन बना के देगा और पूछेगा निम्न में से अधि उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, तो जिसमें कोई अधि नहीं होगा वो शब्द आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर अधि प्लस कोई शब्द दे देगा,
से बना हुआ शब्द है, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। तो ये आपका जो है तीसरी ट्रिक हुई। ठीक है, तीसरी ट्रिक में ये 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 8 4 12 13 14 14 का आपका हो गया है। ठीक है, अगली ट्रिक में लीजिए आप। ये उकारांत उपसर्ग है दोनों। इसमें भी इसी तरह के नियम रहेंगे। पहले नियम में देखो आप, सु या अनु हो, और उसके बाद उ से भिन्न स्वर से शुरू होने वाला शब्द होने पर, यानी उ नहीं होना चाहिए सामने। तो यहाँ हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों में क्या स्थित है, उ। तो बच्चों उ के स्थान पर यहाँ वह बड़ा उ क्यों होगा, उ से भिन्न स्वर है यहाँ, यानी उ नहीं है, उ से भिन्न स्वर है। तो आपको वही उ के स्थान पर वे करना है, यानी कि यह संधि लागू हो जाएगी। और यहाँ नो चेंज रहेगा, बल्कि ये जो स्वर है ये इसमें आके मिलेगा। ठीक है, जैसे सु प्लस आ गत, तो क्या होगा, उ के स्थान पर वे कर दो सहलन, उ के स्थान पर वे में आ मिला दो स्वागत, तो स्वागत बन गया। जैसे अनु प्लस आय, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अन्वय, अन्वय। इस तरह से बात समझ में आई कि ये हम उसमें क्या कर देंगे, केवल इसमें सु या अनु उपसर्ग हो और यहाँ उ से शुरू होने वाला शब्द हो, तो यहाँ उ है ही, तो ये उ और ये उ दोनों दीर्घ संधि लागू होगी यहाँ। ठीक है, दीर्घ संधि लागू होगी। तो आप देखें, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति क्या बनेगा, सूक्ति हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सूक्ति, सूक्ति बनेगा। जैसे अनु प्लस उदित, अनुदित, इस तरह के सवाल बनेंगे। अनु प्लस उदित, अनुदित हो जाएगा। तीसरा नियम, सु या अनु होने पर और कोई भी व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द होने पर नो चेंज रहेगा। और सवाल बनेंगे जैसे सु प्लस यश, सुयश, सुयश। जैसे सु प्लस योग, सुयोग,
जैसे अनु प्लस राग, अनुराग, जैसे अनु प्लस भव, तो सीधा सीधा हो जाएगा अनुभव। इस तरह से ये आपकी चौथे नंबर की ट्रिक हुई। इसमें भी 3 ही नियम हैं, 3 ही तरीका है इसके भी। केवल हमको ये ध्यान रखना है स्वर से चालू है या व्यंजन से चालू है। जिस प्रकार का स्वर हो उसी प्रकार से आप उसमें बदलाव कर दें। जहाँ बदलाव नहीं है वहाँ बिल्कुल ना करें। ये आपकी चौथी ट्रिक हो गई। 5वीं ट्रिक में देखो, पांचवी ट्रिक में 2 आते हैं, निर और तुर। अब बच्चों यहाँ हमको ध्यान देने की बात है थोड़ी सी। देखिए पहला नियम है इसका, यहाँ पर निर या तुर। ठीक है, अब आप ध्यान देना विशेष प्लस जो शब्द है वो किसी भी स्वर से शुरू हो या तो वो किसी भी स्वर से शुरू होना चाहिए, ठीक है, या फिर वर्ग के किसी भी वर्ग के वर्ग के देखो हमारे 5 का वर्ग, पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से शुरू हो। ठीक है सर, पहले दूसरे से शुरू होगा तो ये उपसर्ग ही नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान देने की बात है बच्चों। और या फिर ये, वे, रे, ले और है वर्ण से शुरू होने वाला शब्द हो। ठीक है, 3 तरीका के शब्द, या तो किसी भी स्वर से शुरू हो या फिर तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर से शुरू हो या फिर ये है कि ऐसे शुरू हो। अब क्या रह गया, पहले दूसरे अक्षर से शुरू नहीं होना चाहिए। हाँ, पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर नहीं होना चाहिए। और से है तो आ गया इसमें, से तीनों प्रकार के से शुरू नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये दोनों उपसर्ग नहीं लगेंगे उसमें। सही है, ये नियम है इसका। अब हमको क्या करना है बच्चों, इनमें दोनों में ही वे स्थित है, हलंत वाला।
अगर स्वर से शुरू है तो ये स्वर इसमें आके मिल जाएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि इनमें से कोई सा भी है, ये व्यंजन तीसरे चौथे पांचवें ये ल है, तो ये जो र है ये सीधा जाके इनके ऊपर लगेगा। आपको ऊपर लगाना है, समझ गए? ऊपर लगेगा। कैसे? देखो साहब, निर प्लस आशा, ठीक है, स्वर से शुरू है तो ये स्वर इसमें जाके मिल गया और क्या बना? निराशा। ठीक है, निराशा बनेगा। निर प्लस बल। अब आप देख रहे हो वाह कौन सा अक्षर है? वाह बकरी वाला कौन सा अक्षर है? किस वर्ग का कौन सा अक्षर है ये? वर्ग का कौन सा? तीसरा। वर्ग का तीसरा अक्षर है ना? तो तीसरा होने की वजह से ये रा इसके ऊपर चला जाएगा। इस व्यंजन के ऊपर जाके बैठा दो इसे। ठीक है, जैसे दोनों प्लस वही काम इसमें क्या बनेगा? दुर्बल। जैसे निर प्लस मान। अब यहाँ पर दो काम होंगे। अब आप ध्यान देना बच्चों, ये नियम और है, यहाँ पर नोट डाल लें। नोट, अगर यहाँ निर या दुर, इन दोनों में से कोई भी उपसर्ग हो और यहाँ पर शब्द में कहीं भी ने वर्ण आया हो, कहीं भी नैनल आया हो तो वो नैनल अणे में चेंज हो जाएगा। यानी कि न क्या बन जाएगा? अणे बन जाएगा। रसाभ्याम नोणे, एक नियम है रसाभ्याम नोणे कि रे और षटकोण वाले से के बाद ने आता है तो अणे आदेश हो जाएगा। और कौन से अक्षर है भी? रे और से, इनके बाद अगर ने आता है तो वो अणे में चेंज होगा। नियम है ये, समझ गए? तो अब यहाँ पर रे रस्सी की वजह से ये नानल शब्द में कहीं भी आए वो, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी है वो, तो वो ने काई में चेंज होगा? अणे में। तो ये शब्द बनेगा निर्माण। अब ऑप्शन में आपको निर्माण भी दिया जाएगा और निर्माण भी दिया जाएगा, तो सही शब्द कौन सा माना जाएगा? निर्माण। ध्यान रखना, समझ गए ना? जैसे निर प्लस ईक्षक, तो क्या बन गया? निरीक्षक। स्वर से शुरू है, निरीक्षक। ठीक है,
एक ही नियम है इसका, ये स्वर आए तो इसमें मिला दो, और स्वर के बाद में पहली बात तो पहले दूसरे से शुरू होने वाला शब्द आएगा ही नहीं, और आता भी है तो वहां पर लगेगा ही नहीं। पहली बात तो ये लगते ही नहीं है दोनों उसमें, क्योंकि इनके भाई और हैं दो, वे उनके साथ लगेंगे। समझ गए ना? तो ये पांचवी हो गई। छठवीं ट्रिक में वे दोनों आएंगे, वो है निस और दुस। ये दोनों, ये इन्हीं के भाई हैं दोनों। अब ये जहां ये नहीं लग सकते वहां ये लगेंगे। अब ये कहाँ नहीं लग सकते, आपको पता है कहाँ नहीं लग सकते, जहां पहला दूसरा अक्षर हो। ठीक है? अब इनमें ये तो सात दिख रहे हैं आपको, ये सात। अब इसमें बहुत बड़ा नियम है, थोड़ा टाइम और देख लेना। कितना टाइम हुआ? तो देखिए इनके बाद में पहला किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है साहब? और कौन सा? पहला दूसरा वर्ण हो। और यहाँ शय, शय और शय, यही तो बच रहे थे उधर। इनके साथ में ये लगेगा, पर यहाँ कुछ परिवर्तन होगा बच्चों। कैसे होगा वो परिवर्तन? इनकी कुछ ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देखो, वो क्या कहते हैं, इसको यहाँ ही तक सीमित रखेंगे हम। ये पहले दूसरे में देखो, च, छ, ये छ छ पहला दूसरा, और इसके साथ आता है ये स। ठीक है भाई? इनके साथ में ये स आता है। अगर ये वर्ण आए हैं तो बच्चों इस स की जगह ये वाला स होगा। ठीक है? पहला नियम। दूसरी बात है, यदि टे और के, खे, पे और फे, के, खे, पे, फे और टे और ठे, और ये षट्कोण वाला से, ये आएगा, तो बच्चों इस से की जगह ये वाला से होगा। ठीक है? इस से का नाम क्या है? तालव्य। ये तो है तालव्य से, और ये कौन सा है? मूर्धन्य। ये मूर्धन्य से है। ठीक है? अब तीसरी ट्रिक क्या है बच्चों? यदि अब बच गए सब ते और थे और स्लेट वाला से, इनमें से आए तो बच्चों इस से की जगह, इस से की जगह ये वाला से होगा। ये इसको कहते हैं दंत्य से। ये तीन नियम हो गए इसके। जैसे देखो, दोषु, विलासु, चरित्र, देखिए आप। तो अब आप देख लीजिए, से के बाद ये च आ रहा है, तो इस से की जगह, इस से की जगह च होने की वजह से क्या होगा? ये तालव्य विषय हो जाएगा, और ये बन जाएगा दुस, दुष्चरित्र।
दुश्चरित। जैसे दुस प्लस साहस, दुस्साहस। तो से के बाद ये से, इस से के बाद में ये से आया है, तो आपको कौन सा से बनना है? ये पहले नियम के हिसाब से, ये दूसरे के हिसाब से और ये तीसरे के हिसाब से है। ठीक है, तो कौन सा सा रहेगा? ये वाला ही सा रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और तो साहस ऐसे, जैसे निस आ जाए, निस प्लस थुर, कौन सा सा आएगा? है आया है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का से ये आएगा मूर्धन्य से, तो ये बन जाएगा निष्ठुर। बात समझ में आ गई? 3 नियम बनते हैं इसमें। 6 से आए तो इस से की जगह ये चेंज करना है। इनमें से आए तो इनकी, जैसे निशु, निशु प्लस फल, क्या बनेगा? ये वाला से निष्फल है। निश प्लस पाप है निष्पाप। दोष प्लस कर्म दुष्कर्म आदि आदि। इस तरह के परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। समझ गए? ये आपकी 6वीं ट्रिक शेष कर।